जैसा कि आप लोग को पता है, पटना हाई कोर्ट में जो आपका कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग जो है एक पेटिशन डाला गया है। ठीक है, बहुत लोग जानते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है ना। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि ये बहाली इस पे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत होगा। ये जो पेटिशन लगा हुआ है सारा कुछ हम बात करेंगे। मैं फिर से बता दूं, मैं फैक्ट के साथ और हकीकत बात करूंगा। मैं किसी का पक्षधार नहीं हूं। बहुत लोग आते हैं कमेंट करते हैं इधर उधर की बातें, वो किसी न किसी से प्रेरित रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जो हकीकत पहले था, पहले के पेटिशन में वहाँ भी बोलते थे, आज भी जो इसमें हकीकत है वही बोलूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखेंगे कि इसमें जून में पेटिशन दायर किया गया, ठीक है। उसमें 6 जुलाई को सुनवाई था। अभी ये जो एडमिशन में ही चल रहा है, ये जो पेटिशन है एडमिशन प्रोसेस में ही चल रहा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल करना, उसका जवाब मांगना, यही सब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं बता दूँ कि जो पेटिशनर है यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे जो सुनवाई 6-7 को हुआ, ठीक है ना, लेकिन वही है, यहाँ पे जो आपका एफिडेविट, स्टार्टिंग एफिडेविट जमा करना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, उसका प्रमाण दीजिए। तो उसके विपक्ष में आपको जो पेटिशनर है उससे भी मांगा जाता है, ठीक है, उस पर सरकार का जवाब मांगा जाता है, फिर दोनों को सुनवाई करके उस पर ऑर्डर होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये जो मामला दर्ज किया गया है किसी कैंडिडेट के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, वो अपना मर्जी है, लोग अपना करते हैं, उससे कोई मतलब कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है क्या कहता है, देखिए इसमें जो पार्टी बनाया गया है, स्टेट ऑफ बिहार को बनाया गया है, द डायरेक्टर जनरल नर्सिंग को बनाया गया है, और बिहार BTAC को बनाया गया है, ठीक है, 3 को बनाया गया है। अब इसमें मेन मकसद यही है कैंडिडेट का कि जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट को बढ़ाया जाए, ठीक है, कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए। चूँकि आप लोग देखे होंगे कि दोबारा जो आया था डेट 6 से लेकर 13 तक, उसमें डेट कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाया था, ठीक है ना, कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाया था। कट ऑफ डेट जो था वो ज्यों का त्यों था, बस ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़ाया था। कट ऑफ डेट जो पिछला 23 मई था वही 23 मई रखा गया था। तो अब चूँकि उस बीच में हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अदर स्टेट से जो थे उनका रिजल्ट आया, उनका रजिस्ट्रेशन आ गया था, उनका मार्कशीट आ गया था, उस बीच में जो गैप हुआ, उस बीच में फिर दोबारा शुरू होने से पहले। तो अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है गड़बड़ हो रहा था कट ऑफ डेट के कारण। किसी का रजिस्ट्रेशन बाद का डाला था, किसी का जो है कोई चीज़ बाद का आया था, डिप्लोमा बाद में आया था। तो इन कारण से उन लोगों को खतरा था कि जो है दिक्कत हो जाएगी। तो अपने सुरक्षा के लिए वो हाई कोर्ट गए हैं। सबका अधिकार है हाई कोर्ट अपने जो भी दिक्कत लगे उसको लिए जो है लोग जाते हैं ऊपर। अब ये क्या कहता है, इसका जो परिणाम है ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए, अब चूँकि सब लोग जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो नोटिस होता है वो सब जो है आपको सारा से कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, ठीक है, विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद सारा चीज़ आता है बन के प्रोसेस से। कट ऑफ डेट एक मानक रखा जाता है। अब कट ऑफ डेट फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है, समझ गए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है। अब चूँकि लास्ट डेट 23 मई था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा डेट आया, कट ऑफ डेट चेंज नहीं हुआ। अब इसमें क्या कहता है, क्या कट ऑफ डेट चेंज हो जाएगा? तो देखिए होता ये है कि पूरे बहाली प्रक्रिया को एक कट ऑफ डेट हैम्पर कर सकता है। जी हाँ, पूरे बहाली प्रक्रिया को। अब तो इसमें और भी बहुत सारे कैंडिडेट चले जाएंगे, मेरा है तो मेरा है, मेरा है, ऐसे कर करके हर एक चीज़ पर अगर चैलेंज करने लगे तो। लेकिन कभी कभी होता ये है कि जो न्यायालय होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति जो है इसको जीवन प्रभावित हो सकता है इससे। तो अगर सच में जीवन प्रभावित होने वाला होता है उस एक फैसले से,
तो कोर्ट जो है ज़्यादातर मामले में जो पेटिशनर बनते हैं उनको राहत दिया जाता है कि चलो भाई इनको जीवन का सवाल है, तो अगर ये पास हैं, अगर ये सिर्फ कट ऑफ डेट के कारण छंट रहे हैं तो इनको जो है मौका दे दिया जाए। सबको मौका नहीं देकर सिर्फ इनको दे दिया जाए, क्योंकि यह पास है, बस कट ऑफ डेट के कारण ये छटेंगे। तो वैसे कंडीशन में ये ऑर्डर आता है, ठीक है, और आ सकता है। लेकिन ये कहेंगे कि पूरे एडवर्टीजमेंट में चेंज हो जाएगा, कट ऑफ डेट चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसा है वैसा है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पूरे एडवर्टीजमेंट में कट ऑफ डेट चेंज नहीं होगा। बस उन खास स्टूडेंट जो पैटिशनर बने हैं, ऊपर से वो अगर वास्तव में वो जो क्वालिफाइड होंगे तब जाके उनके लिए जो है रास्ता थोड़ा सा बनता है, संभावना। लॉजिकली आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर मान गए कोई कैंडिडेट का एक निर्णय, एक चीज़ों के कारण उसका जीवन रुक सकता है, नौकरी उससे छीन सकती है, तो उस पर कोई भी अमल करेगा उस ऑर्डर पर कि उसका जीवन बच जाए एक चीज़ को सुधार देने से, ठीक है। तो ऐसा काम सिर्फ लिमिटेड व्यक्तियों के बीच में होता है, ना कि पूरे व्यक्तियों के बीच के लिए ऑर्डर दे। अगर पूरे के लिए दे दिया जाएगा तो फिर तो एडवर्टीजमेंट ही हैम्पर हो जाएगा, फिर तो एडवर्टीजमेंट में ही सुधार करना पड़ेगा, आपको डेट बढ़ाना पड़ेगा, कट ऑफ डेट, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया ऐसा ही होता है कि अगर कोर्ट न्यायालय को लगे कि भाई ये 2 4 10 स्टूडेंट है जो वास्तव में पास है, क्वालिफाइड है, इसका स्टेटस भी मांगा जा सकता है। स्टेटस दिया भी गया होगा कोर्ट में कि हम पास है, लेकिन कट ऑफ डेट के कारण हम छट रहे हैं, तो कृपया इस पर राहत दिया जाए। तो इस पर राहत स्टूडेंट के इमोशनली तौर पर कहा जाए तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है और मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सबको जो कहेगा कि सबके लिए जो है ये ऑर्डर पास कर दिया जाए कि कट ऑफ डेट में चेंज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं होता है और नहीं ऐसा होने वाला है, ठीक है। जो मैंने बताया एज ए इमोशनल, एज ए जीवन को देखकर, स्टूडेंट को देखकर, जो पैटिशनर बने हैं उनके लिए ऑर्डर दे देगा कि हाँ चलो भाई ये पास है, तो इसको जो है हम ऑर्डर दे देते हैं कि इसका जीवन में जो आने वाला है नौकरी वो इनको मिल जाए, एक गलती के कारण और एक कमी के कारण इनको से नौकरी नहीं छीने। ये सब चीज़ें सोचकर जो एक मौका दे दिया जाता है वह 25% में रहता है, 25% संभावना में, ठीक है, 25% संभावना में रहता है। 75% इस पर भी ग्रहण है कि उन लोगों को भी राहत मिलेगा कट ऑफ डेट में, लेकिन 25% थोड़ा बहुत रहता है संभावना कि एज ए इमोशनल होकर, इमोशनली देखकर लोगों को राहत दिया जाता है, तो यहाँ पे भी इन लोगों को मिल जाए जो पैटिशनर बने हैं। 25% संभावना है। बाकी और ज़्यादा ये एडवर्टीजमेंट वगैरह कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसके कारण बहाली रुकी है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कोई बहाली का प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से BTAC बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा। ये पिटीशन से कोई BTAC के ऊपर प्रभाव नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।